आगे क्वेश्चन दिया गया है, ए ग्रुप जीओ इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ इफ एंड ओनली इफ आया है, तो पीछे हम लोग ये देखे हैं कि जब भी इफ एंड ओनली इफ आता है तो उसके दो रिजल्ट उसमें रहते हैं। एक को जब हम सपोज करते हैं कि यह ट्रू है तो बाद वाले को हमको प्रूव करना पड़ता है, उसका फिर कन्वर्स। तो यहाँ ये दिया गया कि यह जो ग्रुप जीओ है ये जो कम्यूटेटिव, ग्रुप में कम्यूटेटिव नहीं आता है, वो अलग कंडीशन ग्रुप के होता है। तो कहा जा रहा है कि यह ग्रुप जीओ इज कम्यूटेटिव। यदि यह ग्रुप जीओ कम्यूटेटिव हो तो बाद का क्या रिजल्ट है, तब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ए ओ बी टोटल इन्वर्स जो है वो इन्वर्स ऑफ है और ऑपरेशन है इन्वर्स ऑफ बी, ऐसा हमको दिखाना है। यानी जब ये कम्यूटेटिव होगा तो यह रिजल्ट दिखाना होगा, और जब इस रिजल्ट को ट्रू मानेंगे तो हमको कम्यूटेटिव ला दिखाना पड़ेगा। तो नेसेसरी पार्ट में हमने सपोज कर लिया कि लेट जी ओ इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव, इसको हमने कम्यूटेटिव सपोज कर लिया। तो कम्यूटेटिव होने से आपको क्या मिल गया कि ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी जी में जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें कोई दो लें जिसके लिए वो ग्रुप है उसको ऑपरेट करें, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ से, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ सपोज किया इसलिए ऐसा मिलेगा। लेकिन हमको रिजल्ट यह लाना है, तो जब यह रिजल्ट लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पर इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू में परिवर्तन हो इसलिए इन्वर्स दोनों साइड का लेना पड़ेगा। तो टेकिंग इन्वर्स ऑफ बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हम इन्वर्स ले लें, तब यह ए ओ बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी ओ ए इन्वर्स, ऐसा है। तो हम देखें कि रिजल्ट में हमारे पास क्या है, क्या लाना है। तो ए ओ बी इन्वर्स ये तो हमको चाहिए, वो हमारे पास आया हुआ है, लेकिन यहाँ इन्वर्स प्रत्येक पर है और यहाँ टोटल पर है। तो जब टोटल से प्रत्येक पे इन्वर्स आता है तो रिवर्सल रूल से उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तब यह तो हमारा वैसे रखना है, इसमें रिवर्सल रूल नहीं लगाना है। इसमें क्यों नहीं, क्योंकि हमको तो इतना रखना है। अब इसमें रिवर्सल रूल लगाएंगे तो ए इन्वर्स ओ बी इन्वर्स, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो यह बाई रिवर्सल रूल, बाई रिवर्सल रूल। तो यही हमारा नेसेसरी पार्ट में था। कम्यूटेटिव लिया तो हमने ये दिखा दिया। अब इसके कन्वर्स में अब यह हम सपोज कर लेंगे और उसको कम्यूटेटिव दिखाएंगे। अब लिखेंगे कन्वर्स सपोज, इस पार्ट को सही मान लें, ए ओ बी इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए ऑपरेटेड बाई ओ इनवर्स ऑफ बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी इस जी में जो भी एलिमेंट है उनमें से कोई दो लें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अनुसार हमने सपोज कर लिया। अब हमको दिखाना होगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। तो कम्यूटेटिव लॉ तब होगा जब ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए ऐसा आ जाए। तो अब देखो ए ओ बी तो यह है लेकिन इस पर इन्वर्स है, इसलिए इसके इन्वर्स को हमको हटाना पड़ेगा। तो किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स को हटाना है तो उसका एक बार और इन्वर्स ले लो। तो इन्वर्स ऑफ ए और फिर इन्वर्स लो, इट मीन्स ए। तो हमको इस इन्वर्स को हटाना है तो इसका हम फिर इन्वर्स लें। तो ये इक्वालिटी डिस्टर्ब ना हो तो इन्वर्स लेंगे तो दोनों साइड का लेना पड़ेगा। तो फिर टेकिंग इन्वर्स ऑफ बोथ दी साइड्स वी गेट ए ओ बी इन्वर्स ऑफ टोटल का इन्वर्स, ऐसा हमने ले। अब यहाँ भी इन्वर्स ऑफ ए ओ इन्वर्स ऑफ बी और फिर टोटल का इन्वर्स ले। अब यह इन्वर्स इसीलिए लिया गया कि इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, ये वो भी आ जाएगा
क्योंकि कम्यूटेटिव के लिए हमको सिर्फ ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए दिखाना है, उसमें इन्वर्स नहीं रहना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ से आ गया ए ओ बी, ऐसा मिल गया। अब ये टोटल पर इन्वर्स है, यदि यह इन्वर्स प्रत्येक पर आ जाए तो इन्वर्स ऑफ ए और फिर उसका इन्वर्स तो ए आ जाएगा, इन्वर्स समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब टोटल पे इन्वर्स रहता है और इन्वर्स प्रत्येक पर आता है तो रिवर्सल रूल से उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा इन्वर्स ऑफ बी इन्वर्स, और यह ओ इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, ऐसा हो गया। और बी का इन्वर्स लिया और फिर इन्वर्स लिया तो यह बी आ गया, और ए का इन्वर्स है फिर इन्वर्स लिया ए आ गया। तब यहाँ से हमको मिला ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए, यही कम्यूटेटिव है। तब हमने कम्यूटेटिव लिया तो यह रिजल्ट लिया, और इसको लिया तो कम्यूटेटिव दिखा दिया। तो विच इज कम्यूटेटिव ला, ये कम्यूटेटिव ला हो गया, यही हमको थ्योरम में प्रूव करना था। अब एक क्वेश्चन और दिया गया है कि इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए इंटू स्क्वायर ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव दैट जी इज कम्यूटेटिव। यह जी ग्रुप है, हमको सिर्फ ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा ये दिखाना है। लेकिन उसमें यह कंडीशन दिया गया है, इसी का यूज करते हुए हमको कम्यूटेटिव दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को ले लें और तब उससे हम कम्यूटेटिव लॉ को दिखा दें। तो कम्यूटेटिव दिखाने के लिए ए बी इज इक्वल टू बी ए ऐसा दिखाना पड़ेगा। तब यहाँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ बी ए दिया गया है। अब जब दिया गया तो इसका स्क्वायर का मतलब इसी का इसी में दो बार प्रोडक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, और फिर यहाँ बी इंटू बी ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो बी है और ए है, ये बीच वाला, इन दोनों को एक पास लाएंगे और इसमें भी ए बी को एक पास लाएंगे। तो यह बी ए और ए बी, ए यहाँ भी पहले है, ए यहाँ भी पहले है, बी यहाँ भी लास्ट में है, बी यहाँ लास्ट में है। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, बीच वाला इक्वल आ जाएगा तो हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो पर्पज यही है। अब इसमें बी और ए को एक साथ लाना है, तो एक साथ लाने के लिए हमारे एसोसिएटिव का यूज करना पड़ेगा। जी चूंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव चाहे ग्रुप के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें इस टोटल को एक एलिमेंट लो, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए सिर्फ 3 चाहिए, तो इस पूरे को एक एलिमेंट लो, इसको दूसरा एलिमेंट लो, इसको तीसरा एलिमेंट लो। तब यह ए बी और यह इंटू ए, यह एक साथ आ गया, यह पहला एलिमेंट दूसरा और यहाँ यह तीसरा। यही वर्क यहाँ करो तो इन दोनों को एक एलिमेंट, इसको दूसरा उसको तीसरा, तो यह ए इंटू ए और इंटू बी, पहला एलिमेंट दूसरा ये और ये तीसरा अलग हो गया। अब हमारा बी और ए को एक पास लाना है, तो हम ये देख रहे हैं कि अब ये 3 एलिमेंट है इस ब्रैकेट में, तो 2 ये है और तीसरा, तो अब एसोसिएटिव से 2 एक साथ ही अकेले, अब ये 2 एक साथ और यह अकेले आ सकता है। तब यह ए बी ए एक साथ आया और यह भी, और यहाँ फिर यह अलग और यह एक साथ, तो यह ए बी और यह बी ऐसा दिया गया। अब आप देखोगे कि इस रिजल्ट में ये हमारा ए यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो यदि कोई ग्रुप हो तो वह ग्रुप कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ क्या है कि यदि
या यदि कैंसिलेशन लॉ को हम डायरेक्ट नहीं लिखना है तब हम उसको क्या कर सकते हैं कि अब इस ए को हटाना है। तो आपको बताया गया कि ग्रुप में जिस एलिमेंट को हटाना हो उसके इन्वर्स से उसको ऑपरेट कर दो। तो जब ऑपरेट करोगे तो वो और उसका इन्वर्स मिलके आइडेंटिटी दे देगा, और आइडेंटिटी को उस एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, वो एलिमेंट रह जाएगा। तो हम क्या करें, ए लेफ्ट से ए इन्वर्स और राइट से बी इन्वर्स को ऑपरेट करें। तो चूंकि यह जी ग्रुप है और ए और बी इस जी के एलिमेंट हैं, इसलिए ए इन्वर्स और बी इन्वर्स जी में मिलेगा। तब हम क्या करते हैं, इसमें लिख सकते हैं ए इन्वर्स ए और यह बी ए, और फिर यह बी इन्वर्स, यानी इस पूरे वर्क में ए इन्वर्स को लेफ्ट में और बी इन्वर्स को राइट में ऑपरेट किया। अब यही वर्क इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो तो जो वर्क करेंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स ए बी और यह बी है और बी इन्वर्स, यानी दोनों साइड में जिधर ए है उधर ए इन्वर्स को और जिधर बी है उधर बी इन्वर्स को ऑपरेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी दे देगा और बी इन्वर्स ये भी आइडेंटिटी दिया। फिर यहाँ से आइडेंटिटी ए बी और यह आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को ऑपरेट करोगे तो यह बी ए और फिर आइडेंटिटी से तो बी ए, यानी यह बी ए, और यहाँ से यह ए बी, यही आपका कम्यूटेटिव लॉ है। तो हमको यही दिखाना था कि यदि ग्रुप हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो कम्यूटेटिव लॉ होगा। तो विच इज कम्यूटेटिव लॉ। यही हमारा कंप्लीट थ्योरम है। इस तरह से रिवर्सल रूल और उससे पहले का जो वर्क है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ग्रुप और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थ्योरम जो भी थे हम लोगों ने किया इसको। अब इसके बाद एक अगला डिफिनीशन है और इससे रिलेटेड फिर कुछ प्रॉब्लम्स थ्योरम्स होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हमको डिफाइन करना है व्हाट इज सब ग्रुप। सब ग्रुप हमारा क्या है। तो ग्रुप हम लोग समझते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम जीओ, यदि हमारा कोई एक अलजेब्रिक सिस्टम जीओ है और यह ग्रुप है, यदि यह ग्रुप है तो इस जी का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट हम ले लें एच। इस जी का जो ग्रुप है उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें जिसको हम एच से डिनोट करें। तो यह एच जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यह ग्रुप हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में ये सेल्फ ग्रुप के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, तब ये हमारा जो यह जीओ है उसका सब ग्रुप कहलाएगा। यानी किसी ग्रुप का जो सेट है उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यह ग्रुप हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में वो नॉन एम्प्टी सबसेट स्वयं में ग्रुप हो जाए तो नॉन एम्प्टी सबसेट वाला ग्रुप वो गिवन ग्रुप का सब ग्रुप कहलाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे इंटीजर का सेट हम लोगों को पता है और इंटीजर का सेट ग्रुप होता है, पीछे किया जा चुका है। एग्जाम्पल में जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप। यह हमारा ग्रुप है, ये हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब इस जेड का एक हम जो एलिमेंट लेते हैं जेड का, तो वह 0 ±1 ±2 +-3 एंड सो ऑन, ये प्लस माइनस इनफाइनाइट तक ये इन एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वही हमारा सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो जो ये सेट ऑफ इंटीजर है, यह सेट ऑफ इंटीजर का यदि एक सबसेट लें तो हमने क्या किया, इसका एक सबसेट ले लिया इवन नंबर का, और वो हमारा 0 +-2 +-4 +-6 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। तो हम देख रहे हैं कि इंटीजर में आड और इवन दोनों नंबर हैं और केवल इसमें से इवन को लिया गया, इसका मतलब और इसको डिनोट किया गया इससे
इसका मतलब ई जो हुआ वो जेड का सबसेट हो गया। तो ये सबसेट जिस एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप है, उसी के रिस्पेक्ट में यदि यह ई स्वयं में ग्रुप हो जाए तब यह ई इस जेड का सब ग्रुप कहलाएगा। तो हमको ये दिखाना होगा कि जो यह ई है वह इस एडिशन के रिस्पेक्ट में ए इट सेल्फ ए ग्रुप, यदि यह स्वयं में ग्रुप हो जाए तब यह इस अलजेब्रिक सिस्टम का सब ग्रुप कहलाएगा। तो अब इवेन नंबर को देखें कि क्या हमारा ये ग्रुप है कि नहीं है। तो इसको ग्रुप दिखाने के लिए पहला कंडीशन आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई दो इवेन नंबर लो और उन दोनों इवेन नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट फिर इस इवेन नंबर का एलिमेंट हो जाए तो हमारा क्लोजर हो जाएगा। तो हमको पता है कि कोई दो इवेन नंबर लेंगे और उसको ऐड करेंगे तो फिर एक इवेन ही आएगा। यानी यदि हमने 2 लिया और 4 लिया, इसको ऐड किया तो 6 आया, वो भी इवेन नंबर है। 4 लिया 6 लिया ऐड किया फिर हमारा 10 इवेन नंबर है। तो हम जनरल यदि ए और बी कोई ई का एलिमेंट लें तो जो ए प्लस बी होगा वो भी हमारा ई का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि सम ऑफ 2 इवेन नंबर्स इज ऑलवेज इवेन नंबर। तो इससे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरा है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए 3 इवेन नंबर लेंगे। तो कोई 3 इवेन नंबर लें, ए बी सी बिलोंग्स टू ई। जब इसको जेड का लेंगे तो ये हमारा आड इवेन दोनों में कोई हो सकता है, लेकिन जब ई का एलिमेंट लेंगे तो ये केवल इवेन ही होगा। तो इट मीन्स ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कोई 3 इवेन नंबर लो, जैसे 2 और 4 को लिया और यहाँ 6 को लिया तो 2 + 4 6 और फिर +6 12 और यहाँ 2 है 4 है 6 है तो 4 और 6 10 और यह 2 12, इसलिए एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तीसरा है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हमको 0 होना चाहिए, तो जो इवेन नंबर का सेट है उसमें 0 है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी भी हमको मिल रहा है। तो यह 0 यह इवेन नंबर में ऐसा एलिमेंट है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ई 0 + a इज इक्वल टू a + 0 इज इक्वल टू a। यानी 0 ऐसा एलिमेंट है कि किसी इवेन नंबर में इसको लेफ्ट या राइट में रखोगे तो इसका जो सम होगा वो सम करने से एलिमेंट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी भी इसमें है। अब हमको एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो एडिटिव इनवर्स में प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स उसका माइनस होगा। तो 0 का एडिटिव इनवर्स -0 और 0 दोनों एक ही है। ए +1 +2 है तो -2 भी है, +4 है तो -4 भी है। यानी जो हमारे इवेन नंबर प्लस में है वो सारे हमारे माइनस में भी हैं, इसलिए प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मिल रहा है। तो यहाँ से चौथा जो हुआ वो एडिटिव इनवर्स। तो इसके लिए कोई एक एलिमेंट लो, फॉर एनी एलिमेंट ए belongs to E, there exist -a belongs to E such that A plus -a is equal to -a plus a is equal to 0। इट मीन्स कोई भी इवेन नंबर का एलिमेंट लें उसका निगेटिव भी उसमें है, और जब उसके निगेटिव को इसके साथ ऐड करेंगे लेफ्ट या राइट में रख करके तो एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। इट मीन्स ए इनवर्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी प्रत्येक एलिमेंट का हमको इनवर्स मिल रहा है। इस तरह से हमने देखा कि इसमें इवेन नंबर का जो सबसेट है
वो इस एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ग्रुप के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो यह ई हमारा जेड का सबसेट है, इसलिए ये अलजेब्रिक सिस्टम ई विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए सब ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक सिस्टम जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस तरह से हमने देखा कि हेंस E with respect to addition is a group itself, ये स्वयं में ग्रुप है। therefore E with respect to addition is a subgroup ऑफ अलजेब्रिक सिस्टम जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। ऐसे ही जब इसमें आड का लेंगे तो आड हमारा स्वयं में एक ग्रुप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब दो आड नंबर लिया, जैसे 1 लिया और 3 लिया, तो 1 + 3 करोगे तो वह 4 आया और 4 हमारा आड नहीं है। इसलिए इसमें 2 एलिमेंट ऐसा मिला जिसका सम करने पर हमको उस सेट का एलिमेंट नहीं आया, तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया। तो क्लोजर नहीं किया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ये। तो इस तरह से 8 नंबर का जो कलेक्शन होगा वो हमारा अलजेब्रिक सिस्टम जिसमें सेट इंटीजर का है उसका हमारा सब ग्रुप नहीं होगा। इसी तरीके से रैशनल नंबर का सेट लो तो रैशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, और रैशनल नंबर का सबसेट इंटीजर का सबसेट होता है। जैसे हमने ये दूसरे एग्जाम्पल के रूप में आपको हिंट कर रहे हैं। दूसरा है कि यदि आपका रैशनल नंबर है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में यह ग्रुप होता है, ये ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जो इंटीजर का सेट है ये आपका रैशनल नंबर का सबसेट है, क्योंकि इंटीजर में जो भी एलिमेंट है उसका डिनोमिनेटर 1 कर लो तो वो सब रैशनल नंबर हो गए। लेकिन ये जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर में हो ये आवश्यक नहीं है। 2/3 हमारा इंटीजर में नहीं होगा, लेकिन यदि 3 इंटीजर है तो 3/1 वो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इसका सबसेट होता है, और ये देखा गया कि यह इंटीजर का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में इट सेल्फ में एक ग्रुप है। इसलिए जब ये स्वयं में ग्रुप है और इस ग्रुप का जो सेट है उसका ये सबसेट है तो यह इसका सब ग्रुप कहलाएगा। यानी ग्रुप में जो सबसेट रहे वो सबसेट स्वयं में ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। तो जो गिवन ग्रुप है उस गिवन ग्रुप का ये सबसेट वाला जो ग्रुप हुआ वो हमारा सब ग्रुप कहलाएगा।